आज संसद में विचित्र नजारा दिखा। जी हां, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा था और एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में सत्ता पक्ष ने कभी प्रदर्शन नहीं किया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में धरना देने क्या पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एनडीए के सांसद पहुंच गए संसद में प्रदर्शन करने और उनके सामने खड़ा था इंडिया गठबंधन जो प्रदर्शन कर रहे थे। बंद करो, बंद करो। इस वक्त मामला बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, मगर उस बयान में कहीं पर भी पुलिस ने जो जंतर मंतर पर जुल्म किया था उसका जिक्र तक नहीं है। सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक का बयान, उनके बयान में नरमी देखी जा रही है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। यानी कि इस्तीफे की मांग से लेकर अब आप विचार पर आ गए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो राहुल गांधी पर प्रहार कर रही हैं और उसका समर्थन आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, हो क्या रहा है इस वक्त। ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, वो इन तमाम चेहरों से बहुत बड़ा हो गया है। सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका, इन तमाम चेहरों से यह आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। आज वहां मौजूद छात्र, युवा ऑर्गेनाइजर्स से सवाल कर रहे हैं कि जब 20 जुलाई को मारपीट हो रही थी तब आप कहां थे। यह ताकत है इस आंदोलन की, यह ताकत है जेनजी की, यह ताकत है युवा की। मैं चाहूंगा दोस्तों आप उस मंजर को देखिए जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बैठे हुए थे और वहां सामने युवा थे और वो उनसे सवाल कर रहे थे कि आप कहां चले गए, अभिजीत दिपके ट्रक पर क्यों चढ़ गए, आप क्यों 4-4 घंटे बैठे रहे जेपी नड्डा के पास जबकि हमें पुलिस बेरहमी से मार रही थी। देखिए उस मंजर को। दोस्तों ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मैं अभिजीत दिपके या कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पर सवाल उठा रहा हूं, मगर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से सोनम वांगचुक के रुख में नरमी आई है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री अब भी हकीकत से कोसों दूर हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर गौर फरमाइए। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई तय करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने इसका करारा जवाब दिया है, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। प्रधानमंत्री उस पर खामोश हैं, कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री 2 पेपर लीक्स हो गए हैं, 2 पेपर लीक्स, और अब जाकर आप ये बात कह रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और उसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगें साफ हैं।
धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। एंड अफसोस की बात, प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। यह सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूछ रही हैं। सुनिए किस तरह से उन्होंने करारा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह है। तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था। एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था। बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। कोई विजन ही नहीं है सरकार का, आपका कोई विजन ही नहीं है। अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे, कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप। अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे। आज आपका ये ट्वीट जो है, ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इंतजार कीजिए कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है, सोनम वांगचुक का क्या बयान है, उनकी पत्नी क्या बयान दे रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे।
जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, आज संसद में एक बहुत ही अजीब और गरीब नजारा दिखा। यहां पर विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा था, सत्ता पक्ष भी। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन होगा, क्योंकि वो देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। क्या आपने ऐसा कभी सुना है दोस्तों? अपनी जिम्मेदारी से पार्टी बचती है और इस तरह की बातें करती है। और नितिन नबीन इस देश की जनता को यह आश्वासन दिलवा रहे हैं कि देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है। खुद नितिन नबीन जानते हैं कि उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है। सुनिए नितिन नबीन ने क्या कहा। कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है, युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं, और हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं सोनम वांगचुक के इस बयान की तरफ। गौर कीजिए, वो कहते हैं, हमारी बातचीत के दौरान आपने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार इन बातों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। और कौन सी मांगे हैं? पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा, और दूसरा, जवाबदेही तय करने के लिए संसद में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी, जिसमें, गौर फरमाइए, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी विचार किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यह क्या बतला रहा है कि इस मांग पर विचार किया जाएगा? क्या यह नरमी नहीं है तो क्या है? और सबसे बड़ी बात, गीतांजलि एंगमो जाती हैं कहां पर? इंडिया टुडे जाती हैं। राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में क्या कहती हैं वो कह रही हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर, उसमें संजीदगी की कमी थी। अगर राहुल गांधी संजीदा हैं तो वो जंतर मंतर आते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि इस आंदोलन को जितना बढ़ाया जाए, यहां पर गीतांजलि राहुल गांधी पर क्यों हमला कर रही हैं? राहुल गांधी ने एक नया चेहरा दिया उस आंदोलन को जब वो प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर पहुंच गए। सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं उन्हें किस तरह से घसीटा गया। ये वो तस्वीर देखिए, उनकी नाक से खून निकल रहा है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। अब आप बताइए, क्या गीतांजलि एंगमो का यह बयान सही है कि राहुल गांधी के प्रदर्शन में संजीदगी की कमी थी? कल ही राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उन छात्रों के लिए खून बहाया। वो आम आदमी पार्टी पर पलटवार नहीं कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सोनम वांगचुक का बयान कमजोर क्यों पड़ रहा है। गीतांजलि एंगमो क्यों प्रहार कर रही हैं राहुल गांधी पर, और इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सौरभ भारद्वाज ने उनके इस बयान का हवाला देते हुए कहा है कि राहुल गांधी पर गीतांजलि एंगमो प्रहार कर रही हैं। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने जब प्रदर्शन किया था तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता सामने आ गए थे कि मोदी और राहुल की मिलीभगत है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी और राहुल की मिलीभगत हो सकती है? भाजपा का तंत्र, आरएसएस अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो वो पंडित नेहरू और उसके बाद राहुल गांधी। इसलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बयान निहायत ही वाहियात हैं। मैं समझ सकता हूं कि छुट भैया राजनीति के लिए आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं, मगर कम से कम इस आंदोलन के साथ इस तरह की नाइंसाफी तो मत कीजिए, उसका अपमान तो मत कीजिए भाई। कुछ भी बयानात देते रहना। और अब गीतांजलि एंगमो का यह बयान, आंदोलन पर फोकस रहिए, क्योंकि इस वक्त इस आंदोलन के सामने कई चुनौतियां हैं। इस आंदोलन में कई अराजक तत्वों का प्रवेश हो रहा है जो हिंसा कर सकते हैं,
गोदी मीडिया पूरी तरह से लगा हुआ है यह बताने के लिए कि इस आंदोलन के लिंक्स अमेरिकी डीप स्टेट से हैं, चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं। इन तीनों जगह से लिंक बता दिए गए हैं साहब। रिपब्लिक में मैं देख रहा था, उन्होंने पहले बात की चाइना से लिंक की, फिर बात की अमेरिका से लिंक की। एनडीटीवी ने कहा था पाकिस्तान से लिंक है। यह चुनौती है आपके सामने। ऊपर से जो लोग इस आंदोलन में व्यवधान गतिरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए फोकस बना रहना चाहिए। सुनिए अभिजीत दिप्के क्या कह रहे हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभिजीत दिप्के ने सोनम वांगचुक से यह भी अपील की कि आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दें। और मुझे लगता है दोस्तों, अब जबकि सोनम वांगचुक के रवैये में नरमी आ गई है, तो हो सकता है अगर संसद में चर्चा हो जाए तो वो अपना आंदोलन भी खत्म कर सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दिप्के। जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। दोस्तों, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो अभिजीत दिप्के के फलाने से ढिमकाने से लिंक पर बात करूं। अगर इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी भी है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो यह गुनाह नहीं है। मगर यह जो गोदी मीडिया कहता है कि साहब चाइना से लिंक है, देशद्रोही हैं, टाइम्स नाउ में मनोज मुंतशिर आके प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताता है और फिर इसी टाइम्स नाउ के इस रिपोर्टर की पिटाई होती है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये रिपोर्टर पहुंच रहे हैं ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग करने, प्रदर्शनकारी उन्हें मार रहे हैं, मगर प्राइम टाइम में क्या हो रहा है? आपके चैनल्स क्या कर रहे हैं? आपके चैनल्स लगातार इन प्रदर्शनकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, जो जुल्म हुआ प्रदर्शनकारियों पर, जिस पुलिस वाले ने एक छात्रा के पीछे डंडा घुसाया, तुमने यह तस्वीर दिखाई? जब डीसीपी लांबा ने एक छात्रा को थप्पड़ मारा, तुमने यह तस्वीर दिखाई? जब एक 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था, तुमने क्या यह तस्वीर दिखाई? लहूलुहान चेहरे थे। कितने पुलिस वालों के चेहरे तुमने लहूलुहान देखे बताओ? तुमने ये तस्वीरें दिखाई और फिर तुम बदनाम करते हो इस आंदोलन को। और फिर जब तुम्हारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो फिर उन पर रिएक्शन होता है, जो मेरे हिसाब से गलत है। प्रदर्शनकारियों को एक महीन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी रिपोर्टर्स और एंकर्स के बीच, या रिपोर्टर्स या इन चैनल के वाहियात संपादकों के बीच। और अगर वो भी जमीन पर आ जाएं तो उनके साथ भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस देश की ताकत रही है सत्याग्रह। यह सत्याग्रह ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी का सबसे मजबूत हथियार था, और यह सत्याग्रह ऐसी चीज है जिससे नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मैल्कम एक्स, सब, मार्टिन लूथर किंग, सब इंस्पायर हुए थे। इसका साथ मत छोड़िए दोस्तों, मुद्दे पे रहिए, फोकस रहिए, अराजकता मत मचाइए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।